हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह भूपी सर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 19। चैप्टर नेम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। हियर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो स्टूडेंट्स अगर मेरे चैनल आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लास्ट में अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलो स्टूडेंट्स, हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर फंक्शन दिया है आपका जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। यहां पर ये स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो हमेशा आपको कैसी वैल्यू देता है, हमेशा आपको लोवेस्ट वैल्यू देगा। ये लोवेस्ट वैल्यू देगा आपको, हमेशा लोवेस्ट वैल्यू देता है ये। जैसे कि मान लो आप यहां पर 1.99 मान लो, अगर इसमें से बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा आपका 1 आएगा। क्यों कि मान लो 1 और 2, ये 1 है ये 2 है। अब ये 1.99 ये वैल्यू कहां पर आप लाई कर रही है, ये यहां पर आएगी, देखना 1.99। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब ये वैल्यू यहां पर 1.99 है तो जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इससे बाहर निकालेंगे इससे, तो ये वैल्यू एक क्या है, ये सबसे मैंने क्या बोला यहाँ पर लोवेस्ट वैल्यू देता है हमेशा। तो या इसकी लोवेस्ट वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 1 आया, मान लो सपोज करो यहाँ पर 2.99 मान लो, तो यहाँ पर लोवेस्ट वैल्यू क्या आएगी आपकी 2। क्यों, मान लो ये 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया, तो यहाँ पर ये मान लो यहाँ लाई करेगी, यहाँ लाई करेगी कि नहीं करेगी, तो ये 2.99 हो गया। तो ये वैल्यू किसके बीच में जाएगी, 2.99 2 और 3 के बीच में जाएगी, तो ये यहाँ जाएगी। तो इसमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या हुई आपकी 2 हुई, तो यहाँ पर क्या है आपका 2 आया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट आपको क्वेश्चन में यूज करना होगा। आप ये कंसेप्ट पहले सीख लीजिए। अगर कोई भी डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने 2 एग्जांपल बता दिया है यहाँ पे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपके पास क्या ये फंक्शन बता रहा है कि ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पर। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर हमारे पास लिमिट नहीं दी है, तो हम यहाँ पे मानेंगे लेट x इक्वल टू सी, मतलब कोई लिमिट मान लेंगे जहां पर x की वैल्यू क्या हो, c के बराबर हो। और c यहां पर क्या है, c इज अ इंटीजर। ये क्या है आपका इंटीजर है। तो हम इसको फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो g फंक्शन जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब यहां पर आप किसकी वैल्यू पुट करोगे, c की, तो g ऑफ c इक्वल टू c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c। अब इसमें से आप इसको बाहर निकालोगे, c को इसमें से जब बाहर निकालोगे तो क्या वैल्यू देगा ये इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको। सपोज करो ये 3 है, ये c है, मतलब यहाँ पे आप 3 मान लो ये, तो ये अगर इससे बाहर निकालोगे तो 3 का सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या होगा आपका 3 ही होगा, क्योंकि ये कहां पे लाई कर रहा है, ये 3 पर क्या है, ये यहाँ पर फिक्स है, तो ये क्या है बाहर आएगा तो ये 3 आएगा। तो यहाँ पर ये c है, यहाँ पर कोई वो नहीं है, डेसिमल वाली कोई नंबर नहीं है या कोई भी वैल्यू नहीं है, तो फ्रैक्शन में भी नहीं है। तो इसको आप कैसे इसको सीधा c लिखोगे, तो c से c क्या आएगा आपका 0, तो g ऑफ c क्या है आपका 0 आया। अब उसके बाद हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम इसके बाद निकालेंगे, वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। जैसे कि मान लो हम किस पर निकाल रहे हैं, c पर निकाल रहे हैं, लिमिट c पर निकाल रहे हैं, तो मान लो ये यहां पर c मान लो, तो ये इसका क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ, ये क्या हुआ आपका राइट हैंड लिमिट हुआ। ठीक है, अब अगर मैं इधर निकालूंगा तो ये क्या आएगा आपका c माइनस आएगा,
और अगर मैं इधर निकालूंगा तो ये आपका c प्लस आएगा, मतलब कि c की वैल्यू जब x की वैल्यू क्या हो, c मतलब c से कम हो तो क्या है, ये कौन सी लिमिट हुई आपकी, लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब c की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू c से बड़ी हो ये, तो आपकी वैल्यू क्या होगी, वो लिमिट कौन सी होगी, राइट हैंड लिमिट। तो हम यहां पर क्या निकालेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये हम आप इसको लिखे हुए लिमिट x टेंड्स टू c फंक्शन g x। अब वैल्यू आप रखोगे, फंक्शन जी एक्स क्या है, c माइनस फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। जब भी स्टूडेंट्स हम सभी सारी वैल्यू पर या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर लिमिट चेक करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई लिमिट फिक्स नहीं दी होती, तो उसमें हम क्या करेंगे, जिस लिमिट पर हम निकालते हैं उसमें एक छोटी वैल्यू उसको प्लस और माइनस करते हैं, ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद जो वो वैल्यू होती है वो क्या है, जीरो के नियर अबाउट होती है। तो यहां पर हम वो वैल्यू क्या मानेंगे, h मानेंगे, जिसको हम प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर हम माइनस करेंगे उसको, तो c वो वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। तो फिर जब हम इसको h मान लेंगे तो ये आपका c जो x की वैल्यू क्या है, c से कम हो तो c माइनस, तो c माइनस आपका क्या हो जाएगा, c माइनस, तो उसमें से माइनस करना है वैल्यू, तो c माइनस h हो जाएगा। ऐसे ही सेम यहां इसमें हम उसको प्लस कर देंगे c प्लस, और वो वैल्यू क्या है, सबसे छोटी सी वैल्यू मान लेंगे, छोटी वैल्यू मानेंगे, वो h होगी। और h क्या होगी आपकी, जीरो के नियर अबाउट होगी, जीरो फिक्स नहीं होगी लेकिन जीरो के नियर अबाउट होगी, ठीक है। तो ये आपका h क्या है, जीरो के नियर अबाउट होगी वैल्यू, तो ये h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसको यहां पर हम x की वैल्यू c माइनस h पुट करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू, तो स्टूडेंट्स यहां पर जब हम x की जगह c माइनस h पुट करेंगे तो लिमिट हमारी किस पे हो जाएगी, फिर h पर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा c माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस h, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक कोई डाउट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कंसेप्ट ज्यादा है, समझिए। कोई भी डाउट है मैं क्लियर कर रहा हूं, आराम से कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। अब उसके बाद अगर मैं इसमें से, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसमें से c माइनस h को बाहर निकालूंगा, यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, समझना है यहां पर। तो वो वैल्यू हम क्या बाहर आएगी, जैसे कि यहां पर हमने निकाला, इसमें से हमने बाहर निकाला तो 2 आया, इसमें से 1 आया, लेकिन यहां पे क्या है, c माइनस h है। इसमें से हम ऐसी वैल्यू जब बाहर निकालेंगे तो वो कौन सी वैल्यू होगी जो बाहर आएगी, तो इसको हम कैसे करेंगे, मान लो कि c हो गया, c मान लो ये आपका मान लो 4 है, ठीक है, 4 है, तो ये c माइनस h है, हमें सबसे छोटी संख्या इसमें से क्या है, माइनस करनी है, माइनस करनी है। मान लो c आपका क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब इसमें से h क्या है, माइनस करनी है, छोटी सी वैल्यू यहां हम माइनस करेंगे, तो मान लो h को हम मान लेते हैं 0.1, तो अगर हम 0.1 को इसमें से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कहां आएगी, ये वैल्यू यहां आएगी 3.99, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू यहां आएगी। और ये 3.99 किसके बीच में लाई कर रही है, 3 और 4 के। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस h, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 0.1 और ये आपका आएगा 3.99। अब देखो इसमें से हम बाहर निकालेंगे तो मैंने शुरुआत में क्या बोला, एक कि ग्रेटेस्ट इंटीजर से जब भी कोई वैल्यू बाहर निकालते हैं वो कौन सी निकलती है, लोवेस्ट वैल्यू निकलती है। तो इसमें देखो 3.99 ये और इसके बीच में ये वैल्यू क्या है, जा रही है, तो इसमें से सबसे छोटी लोवेस्ट वैल्यू क्या है आपकी, 3 है, तो ये 3 आया कि नहीं आया बाहर, यहां तक कोई डाउट। अब उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, मैं इसको मान लो c क्या है आपका 4 है,
तो C4 -1 अगर मैं करूं ऐसे तो ये आपका 3 आया। और मैंने ये क्या बोला, जब भी कोई वैल्यू फिक्स है, कोई डेसिमल में नहीं है, तो उससे बाहर निकालोगे तो वो क्या आएगा आपका, मान लो ये C4 है और अगर इसमें से मैं -1 कर दूं तो ये आएगा। अगर इसमें से अगर मैं ये वैल्यू बाहर निकालूं तो ये 3 आएगा। तो यहां पर C4 मैंने माना और माना C4 है, ये C है, इसको मैंने -1 कर दिया तो ये वैल्यू आपकी ऐसे आई। ठीक है, 3 आया और यहां से भी 3 आया और यहां से भी 3 आया। तो मैं यहां पर क्या C -H ग्रेटेस्ट इंटीजर बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर C -1 हो सकता है कि नहीं हो सकता? यहां तक कोई डाउट स्टूडेंट्स? ये दोनों इक्वल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो मैं क्या है कि जब मैं C -H से ये वैल्यू बाहर निकालूंगा तो वो आपकी क्या आएगी, C -1 आएगी। ठीक है, तो यहां पर मैं C -H की जगह क्या रखूंगा, C -1 रखूंगा। तो यहां पर मैं वैल्यू पुट करता हूं, लिमिट H, ये 0 हो गया, H टेंड्स टू 0, C -H माइनस C -1, ये आ गया आपका। उसके बाद इसमें वैल्यू पुट में करूंगा तो लिमिट, तो ये आएगा आपका C -H की वैल्यू क्या है 0, ये इसमें माइनस जाएगा -C और +1, C से C 0, तो ये आपका क्या आया +1, ये बचा। तो ये क्या है आपका, जब x की वैल्यू क्या हो C में, C से कम हो, थोड़ी सी वैल्यू क्या हो माइनस में, ये आपका क्या आया लिमिट x टेंड्स टू C माइनस में, ये आपका आया 1। अब उसके बाद हम क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली हमने यहां से। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो यहां पर देखो स्टूडेंट्स, मैंने जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने C -H लिखा था x की वैल्यू, और जो राइट हैंड लिमिट में हम क्या रखेंगे C +H रखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहां पर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू C प्लस पर निकालेंगे तो ये फंक्शन आपका क्या आएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखो मैंने वहां पर क्या बोला C प्लस, अब यहां पर हम क्या रखेंगे C +H, तो लिमिट जब C +H रखेंगे तो लिमिट कौन सी हो जाएगी आपकी H टेंड्स टू 0 C +H माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर C +H। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर C +H को बाहर निकालूंगा तो ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी, उसको मुझे यहां पर चेक करना है। तो मान लो कि ये C है, C क्या है 4 है, तो अगर मैं इसमें से छोटी सी वैल्यू क्या है C क्या हो गया आपका 4 हो गया, H मान लो मुझे एक छोटी सी वैल्यू ऐड करनी है तो ये क्या हो गया आपका C, तो 4 + 0.1 4.1 हो गया, 4.1 हो गया, मतलब 4.1 ये क्या है आपके 4 और 5 के बीच में जाएगी, तो 4.1 कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। अब देखो 4.1 को मैं अगर बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा आपका 4, क्यों ग्रेटेस्ट इंटीजर से जब भी कोई वैल्यू बाहर निकालते हैं डेसिमल की तो वो कौन सी वैल्यू निकलती है हमेशा लोएस्ट, ये क्या है ज्यादा है, 4 क्या है लोएस्ट है तो 4 आया। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं C को ऐसे लिख दूं, C मैंने यहां लेट किया था माना 4 था, तो इसको मैं 4 लिखूं तो ये भी आपका क्या आएगा 4 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पर मैं इसकी जगह यहां पर मैं C को लिख सकता हूं कि नहीं, कोई डाउट? तो यहां पर ऐसे ही में इसमें से जो वैल्यू बाहर आएगी वो क्या आएगा आपका C आएगा। तो लिमिट H टेंड्स टू 0 C +H माइनस
सी आया, और सी से सी गया 0 और एच की वैल्यू पुट करोगे आप तो क्या आएगा आपका 0। तो राइट हैंड लिमिट क्या है आपकी 0। अब स्टूडेंट्स यहां पर क्या हुआ, फंक्शन gx क्या है आपका 0, राइट हैंड लिमिट क्या है आपकी 4, और सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है आपकी 1, राइट हैंड लिमिट क्या है आपकी 0। मतलब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि इक्वल नहीं है फंक्शन। तो आप इसको कैसे लोगोगे, फंक्शन gx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस फंक्शन gx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c माइनस क्या आपका 1 आया था, और ये दोनों क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन gx क्या है 0 है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। लेकिन ये क्या है इसका 1 है तो ये इक्वल नहीं हुआ, तो ये gx। सो फंक्शन gx इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है ये स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका आंसर। अब देखो स्टूडेंट में थोड़ा एक वीडियो थोड़ी लेंथी जाएगी, मैं उसका आपको जो मैंने ये कंसेप्ट है ये मैं एक बार यहाँ पर रफ वर्क में बता देता हूँ, आप यहाँ समझ सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने क्या बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर से कोई भी वैल्यू हम जब बाहर निकालते हैं वो क्या आएगी आपकी लोवेस्ट आएगी, लोवेस्ट आएगी कि नहीं आएगी। मान लो 4.1 मान लो, ठीक है। अगर मैं इसमें से बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा आपका लोवेस्ट वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। क्यों, ये वैल्यू आपकी 4 है, ये 5 है, ये वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, यहाँ लाई कर रही है, मतलब ये इससे बड़ी है तो इससे ये बड़ी हुई, तो छोटी कौन सी हुई ये, तो ये 4 12 आया कि नहीं आया। अब देखो स्टूडेंट दूसरा एग्जांपल देख लो आप 6.99 ले लो, ये वैल्यू आपकी कहाँ लाई करेगी 6 और 7 के बीच में, तो यहां पर आएगी ये 6.99। अब इसमें से ये बड़ी है ये छोटी है, तो जब इसमें से बाहर निकालूंगा तो क्या कौन सी वैल्यू आएगी आपकी 6 बार आएगी, क्योंकि ये क्या है आपकी 6 सबसे लोवेस्ट वैल्यू है। अब देखो स्टूडेंट्स c माइनस एच का कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूं, और c प्लस एच का भी कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूं कि ये मैंने c-1 क्यों माना था, बाहर जो वैल्यू आई वो c-1 क्यों आई, और ये यहां पर c बाहर क्यों आई। मान लो कि c-1 का मैं c-h का कंसेप्ट आपको सबसे पहले बताता हूं। मान लो मैंने ये c है, c क्या है आप इसको हटाओ, ये मान लो c है और c मान लो मैंने 4 है, तो c-h मैंने क्या बोला कि वहां पर हम सबसे छोटी संख्या है एक जो 0 के नियर अबाउट है उसको हम माइनस करते हैं, तो 0 की नियर अबाउट क्या होती है 0.1 होता है। तो मान लो c आपका 4 हुआ और h क्या हुआ आपका 0.1 हुआ, तो इसको c-h तो c4 माइनस 0.1, जब मैं इसको घटाऊंगा तो ये क्या आएगा आपका माइनस करूंगा तो 3.99 आएगा, 3.99 आएगा कि नहीं आएगा स्टूडेंट्स। अब उसके बाद जब इसको मैं इसमें से बाहर निकालूंगा तो ये आपका 3 आएगा, क्यों कि यहां पर 3.99 3 और 4 के बीच में वैल्यू लाई कर रही है कि नहीं कर रही, ये क्या है आपकी 3.99 बड़ी होगी, 3.99 यहां पर आ रही है। मैंने क्या बोला कि सबसे लोएस्ट वैल्यू बाहर आती है ये वाली, तो 3 बाहर आई, तो ये यहां तक कोई डाउट। अब देखो ये मैंने क्या माना था c4 माना था, h क्या माना था 0.1, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जब 3 बाहर आया तो c-1 ऐसे में लिख दो, इसको कोई दिक्कत, c से 4 माइनस 1, जब इसको मैं इससे माइनस करूंगा तो क्या आएगा आपका 3 बाहर आएगा कि नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ये यहां 3 हो जाएगा आपका, 3 बाहर आया कि नहीं आया। तो मैं इस चीज को
इस चीज को इसके इक्वल रख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि इससे जो वैल्यू बाहर आएगी वो C-1 करके आएगी। सेम उसमें C प्लस H में मान लो C आपने क्या माना 4 माना, H माना आपका C माना 4, H माना 0.1, तो यहां पर मान लो 4 और ये 5। जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये 4.1 आएगा। तो 4.1 कहाँ यहाँ लाई करेगा, ये बड़ी वैल्यू है ये छोटी वैल्यू है, तो 4 बाहर आएगा यहाँ पर। तो 4.1 को मैं यहाँ से बाहर निकालूंगा तो ये आपका 4 बाहर आएगा। 4 बाहर आएगा, 4 को मैं क्या है ऐसे, 4 क्या है आपका C, तो C क्या है आपका 4 क्या है आपका C बाहर आया कि नहीं आया। तो यहां पर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है C-H को जब मैं बाहर निकालूंगा तो C-1 आएगा, और C प्लस H को जब मैं बाहर कोई संख्या निकालेंगे तो वो क्या आएगी आपकी C आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके कंसेप्ट हुए। अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरी वीडियो में जाके कमेंट कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स को अभी भी डाउट है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, लेकिन मैंने सारे कंसेप्ट बता दिए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ भी है, लेंथी वीडियो हो गई है, लेकिन कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिए। बहुत क्वेश्चन भी मैंने ये बहुत स्लो कराया है, जिससे कि स्टूडेंट्स को कोई डाउट ना रहे इस क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।